एपिसोड की शुरुआत। अरे अरे रुको रुको, क्या आप रेडी हो? इस एपिसोड में आपको काफी सारे शौक लगने वाले हैं और मुझे क्या आपको दोबारा बताना होगा लाइक करने के लिए। सो कर दो दोबारा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई। बारिश, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे। दोनों जैसे मिले उन दोनों ने एक दूसरे को देख कस के गले लगा लिया। चैंग को लगा कहीं टाइम एंड स्पेस ओवरलैपिंग को कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए दूसरी बात चैंग ने जैंग को बताई। उसने मिस्टर मू को क्लियर कर दिया कि वो उसके सिर्फ टीचर है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैंने ये भी क्लियर किया कि मैं उनकी 2022 में गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी और इससे फ्यूचर जरूर चेंज हो जाएगा। इसे प्रूफ करने चैंग उसके लिए अगली सुबह ब्रेकफास्ट लेकर आएगी 2022 में। इससे समझ जाना फ्यूचर सच में चेंज हुआ। इसका ये मीनिंग था चैंग उसे खोना नहीं चाहती और वक्त खत्म हुआ। अगली सुबह मिस्टर मू ने उसे अम्ब्रेला देते हुए कांग्रेट्स कहा। आपको पता ही होगा पिछली रात उन्होंने इन दोनों को एक साथ देखा। मिस्टर मू ने कहा जैंग भले ही थोड़ा गर्म मिजाज का है लेकिन उतना ही अच्छा। चैंग थोड़ी शॉक हुई। एनीवेज उसे अर्जेंटली कोर्ट जाना था लैंग यू कंपनी के केस के लिए। कोर्ट में दोनों पार्टीज बिना हारे जीते। कैसे, हम ये थोड़ा आगे देखेंगे। उससे पहले जैंग को लैंग्यू के ओनर के बातों से समझा। गांव ने उसे दिए हुए सबूतों में कुछ छेड़छाड़ हुई थी। इसे उसे चैंग की वार्निंग याद आई। उसने कहा था तुम गांव से जरूर बच कर रहना, वो तुम्हें खत्म कर देगा। चलो आओ अब केस की बात करें। साथ ही चैंग उसका इंटरव्यू भी ले रही थी। जैंग को दोनों पार्टीज के बारे में अच्छी तरीके से पता था। अगर आपको पता होगा लैंग्यू अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के फेज के लिए काफी दूर थे। ऊपर से प्रोडक्ट रेडी भी नहीं था। दूसरे हाथ पर फैंकीज कंपनी का प्रोडक्ट रेडी हो काफी बेहतर था। जैंग ने दोनों की कमियां देखी। फैंकीज कंपनी को काफी सारे फंड्स चाहिए थे, इसलिए उसने उन दोनों कंपनीज को साथ काम करने के लिए कहा। इन सिंपल इनके पास प्रोडक्ट आ जाएगा और इनके पास पैसे, दोनों खुश। और असल में वैंग ने डिटेल्स को लीक किया था, ना कि फैंग ने। आपको यहाँ कुछ समझा? अगर जैंग ने गांव की बात सुनी होती तो वो वैंग को लेकर इस केस को हार जाता। गांव के मन में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। चैंग ने उसे कहा अब तुम एक इमोशनल लेस मशीन से इंसान बन गए हो। अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो खुद ही की तारीफ करने लग जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चैंग को धीरे धीरे समझ में आ रहा वो पहले से ही अच्छा है करके। रात को चेस खेलने के वक्त चैंग ने उसे पूछा क्या मैं सुबह 2022 में डोरबेल बजाकर तुमसे मिलने आई थी? आप सुनने से अच्छा देख ही लो। जैंग ने भले ही डोरबेल की आवाज सुनी, लेकिन उसने बाहर देखा लैंडलॉर्ड थे जो पैसों के लिए आए। पर चैंग आई क्यों नहीं होगी? क्या पता उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा होगा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल से ही। दोनों भाई गांव के न्यू केस को देख रहे थे। मिस्टर मू ने उसे कॉल करके कांग्रेट्स कहा। कांग्रेट्स? ये क्यों? उन्हें उसके और चैंग के बीच क्या चल रहा ये पता है। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा। दूसरा, मिस्टर मू ने उसे वार्निंग दी चैंग को कुछ होना नहीं चाहिए और फोन काट दिया। बेचारे को कभी भी बात करने का मौका ही नहीं मिलता। जुंग ने कहा कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। सीक्रेट रिलेशन, हाँ, लॉयर और एक रिपोर्टर, वाह 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 वाह। इतने में हान उसे मिलने आया। उसने रात भर सोचा वो ये 6 मिलियन वाली बात जिरोंग को बता नहीं सकता। जैंग ने कहा 6 मिलियन? अरे हाँ, ये डिस्कशन 2022 वाले जैंग और हान के बीच हुआ था, तो इसे कैसे पता होगा? फिर भी उसने सब कुछ जानने का दिखावा करते हुए कहा तुम्हें ये बात जिरोंग को बतानी चाहिए। क्या तुम भूल तो नहीं गए? मैंने तुमसे पिछले दिन क्या कहा था? खुद भूल गया और इसे बता रहा। हान ये बताने के लिए आया कि उसने जैंग के सारे दिए हुए पैसे स्टॉक्स में लगा दिए। हे भगवान! लेकिन उसने वादा किया कि ये 2 मिलियन 1.5 महीनों के बाद 4 मिलियन हो जाएंगे। दोबारा वही बातें। वो जिरोंग को ना बताए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। जैंग का इन किसी भी बातों पर ध्यान नहीं था। वो सोचने लगा हान से मिलने कौन गया होगा? कहीं चैंग ने कही हुई बातें सच तो नहीं थी? क्या सच में इस दुनिया के अंदर दूसरा जैंग भी है? ऐसे ही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। गाइस, आपको क्या लगता है ये सो कॉल स्टॉक्स रहे होंगे? 2022 में जैंग ने स्टॉक्स के बारे में हान से पूछा, क्योंकि अब तक स्टॉक्स की प्राइस 3 गुना हो गई थी। हान ने कन्फेस किया कि उसने थोड़ी सी गैम्बलिंग की,
बस थोड़ी सी, और सारे पैसों को उड़ा दिया। रात को चैंग ने काफी उत्सुकता से पूछा, क्या मैं आज आई थी? सैड न्यूज, आज भी नहीं। उसने कहा, मैं लॉयल हूँ, मैं मिस्टर मू को जानती भी नहीं। जैंग ने चैंग से एक छोटा सा फेवर मांगा। हान ने दिसंबर 2021 को अपने सारे पैसों को गैम्बलिंग में उड़ा दिया। ओके, उसका अगले दिन से काम होगा हान पे नजर रखने का। अगर हान उस दिन इनलीगल गैम्बलिंग में पकड़ा गया तो पैसे भी रहेंगे, और ये बात की वजह से पूरी जीरोंग और किम की कहानी की जहाँ से शुरुआत हुई, इससे नहीं होगी। इन सिंपल, उन दोनों की रिलेशन की पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। वैसे प्लान सेक्सी था, दोनों एक साथ डिनर करने जाते। जैंग की मेमोरीज एकदम से अपडेट हुई, क्योंकि 2021 वाला जैंग चैंग से मिलने आया था। उन दोनों को अपना प्लान कैंसिल ही करना होगा। क्यों, नहीं पता क्या जैंग कितना ज्यादा जिद्दी है? फ्रंट डोर से नहीं तो बालकनी से आएगा। चैंग पड़ोसियों की अच्छे से डांट खाने के बाद उससे बात करने के लिए नीचे आई। जैंग को लग रहा था वो अपने घर में कुछ सीक्रेट छुपा रही और उसे सच जानना था। चैंग ने उसे कहा, वो पहले जो मैंने किया वो जोक था, एक काम क्यों नहीं करते, तुम खुद घर में जाकर ढूंढ लो। जैंग को घर में कुछ नहीं मिला, क्योंकि वक्त पहले ही खत्म हो चुका था। 2021 में किम ने हान को न्यू ऑफिस, लोग, सब कुछ दिया, लेकिन वहाँ काम के नाम पे गॉसिप्स चल रही थी। एक कस्टमर ने आकर उन पे काफी ज्यादा गुस्सा किया। उसके अपार्टमेंट में लीकेज हो रही। उसने कितने हान को मैसेज किए, वो तो यहाँ चुगली करने में बिजी था। मुझे नहीं लगता ये फोकस लगाकर काम कर पाएगा। हाँ, मुश्किल है। चैंग का जैंग ऑफिस में इंतजार ही कर रहा था। उसके पास एक ऐसी चीज थी जिससे चैंग उसे कितना भी झूठ कहे, अब वो टाइम एंड स्पेस पे विश्वास करता है। पार्टी वाली रात जीरोंग ने 2022 वाले जैंग और चैंग की फोटोज उसे भेजी थी। इसी दौरान चैंग को बिना जवाब दे अर्जेंटली मीटिंग के लिए जाना पड़ा। बेचारे के सर पर क्वेश्चन मार्क ही रह गया। बताओ, चैंग जैंग को जैंग से ही पीछा कैसे छुड़ाए, पूछ रही थी। आज तो वो बच गई। वो ऐसा भी कर सकती थी कि हान की सारी सच्चाई वो 2021 वाले जैंग को बता दे। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। अगर 2022 वाले जैंग को पता चला कि हान की वजह से उसका फ्यूचर ऐसे चेंज होगा, क्या पता वो बदला लेने की कोशिश करेगा। इसी गुस्से में हान भी कुछ भी कर सकता है जिससे फ्यूचर दोबारा चेंज होगा। नहीं नहीं, उन्हें फिलहाल के लिए हान को गैम्बलिंग करने से रोकना होगा। बस जैंग के पास जैंग का ही मुंह बंद करने के लिए एक सुझाव था कि तुम टाइम एंड स्पेस का सच उसे बता दो, और रिलेशन के बारे में भी। उसे चिंता इसलिए हो रही थी, 2022 में चैंग जैंग से मिलने ही नहीं आई, ना कांटेक्ट किया। वो बस चाहती थी ये टाइम एंड स्पेस खत्म होने से पहले वो साथ आ जाए। अरे वो दोनों आई न्यूज में भी तो जा सकते, 2022 वाले चैंग को ढूंढने। उन्होंने ऐसा ही किया। चैंग बाहर रुकी। अगर लोगों ने दो दो चैंग को देखा तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जैंग को रिसेप्शनिस्ट ने बताया, चैंग नाम की यहाँ कोई भी रिपोर्टर काम नहीं करती। ये बात उसे कुछ समझ नहीं आई। आगे उसकी मुलाकात मिनी से हुई। उसने बताया चैंग का 7 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ। वो अब तक कोमा से बाहर नहीं आई है और ड्राइवर भी पकड़ा नहीं गया। इससे बड़ा शौक जैंग की जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। उसने तुरंत समय को देख भागा और चैंग को गले लगाया। चैंग ने उसे खुद के बारे में काफी सवाल पूछे। उसके पास शब्द ही नहीं थे कहने के लिए, और वक्त खत्म हुआ। जैंग ने मिस्टर मू को कॉल करके पूछा, क्या तुम अभी भी चैंग का हॉस्पिटल में ख्याल रख रहे हो? चैंग लगभग 1 महीनों से उठी नहीं। उसे ना कुछ सुनाई देता, ना फील। मिस्टर मू खुद को ही दोष दे रहे थे। उन्होंने ही चैंग को एक्सीडेंट वाली रात रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा था। मिस्टर मू ने जैंग से पूछा, इतने दिनों से तुम कहाँ थे? तुम उसके कैसे बॉयफ्रेंड हो? इसका मतलब फ्यूचर चेंज हुआ। इधर जैंग चैंग के घर के सामने ही इंतजार कर रहा था। कहा ना, जिद्दी है। और दोनों के मुलाकात की शुरुआत हमेशा झगड़े से ही शुरू होती। आखिर चैंग ने उसे पूरा कॉन्सेप्ट बताया एंड बताया कि अब तक क्या हुआ और रिलेशन उन दोनों का। ये सुन चैंग उठ खड़ा हुआ और कहा, क्या मेरा टेस्ट इतना खराब हो गया? चैंग काफी ज्यादा हंसने लगी, क्योंकि 2021 वाला जैंग एग्जैक्टली वैसे ही कह रहा था जो 2022 वाले जैंग ने बताया कि वो ये सुन ऐसा ही कहेगा। इसलिए उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी। जैंग के मन में कई सारे सवाल थे।
वो कैसे ऐसी जगह आया होगा और कई सारी बातें। बट चैंग चली गई। इधर जैंग चैंग के एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचा। 7 दिसंबर, मतलब उसी दिन इस सारी कहानी की शुरुआत हुई थी। कैसे? ये दिन था जिरोंग और किम के डिवोर्स का। पता है ना, पहला एपिसोड, हाँ वही। उसके साथ इतना कुछ होने के बाद वो घर जा रहा था। आपको पता होगा, उसने रास्ते में किसी का एक्सीडेंट देखा और वो छोटा सा किचन भी उसे वही मिला। आप सही समझे, एम्बुलेंस में चैंग ही थी। ये समझते जैंग काफी ज्यादा रोने लगा। और ये एपिसोड में इतना ही। सो अरे बाबा, प्लीज मत भूलो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज। सो बाय बाय।